सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिन्होंने बहुत अहम भूमिका मोदी सरकार में निभाई। यहाँ की जनता ने रिकॉर्ड मतों से उनको जीतकर भिजवाया। मोदी जी ने उनको बहुत मान सम्मान अपने मंत्रिमंडल में दिया है, अहम भूमिका, अहम मंत्री पद। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने योजनाएं दी हैं, आज दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर कैसे विकास कर रहा है। और जहाँ तक आपने AFSPA की बात कही, मैं यही कहूँगा, एक समय था जब आतंकवाद के कारण, अलगाववाद के कारण जम्मू कश्मीर में 45,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसके लिए आतंकवाद भी, अलगाववाद, ये दोनों, और धारा 370-35 से कई कारण रहे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक और से जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर, उसको आतंकवादियों का गढ़ बना दिया था, पथराबाजों की धरती बना दी थी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास पर रोक लगा दी थी और हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती थी। लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव देखा। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए विकास, समृद्धि, खुशहाली, इसका आना हो गया। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पर निवेश रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या के कारण रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जहाँ शॉल बिकती है, कारपेट बिकता है, वॉलनट का फर्नीचर बिकता है, वहीं पर यहाँ के फूलों से लेके अन्य प्रोडक्ट की बिक्री, यानी कि रोजगार स्वरोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। आपने जो कहा कि अफस्पा क्यों हटाया जाए, मैं कहूँगा अफस्पा तब था जब आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा थी, जहां पर सुरक्षा बलों को संरक्षण भी चाहिए था। वो मुकदमे लड़ने की बजाय मिलिटेंट से लड़ते हैं, इसलिए अफस्पा था। अगर मिलिटेंट्स को ही ख़त्म कर दिया जाए, मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया जाए, तो अफस्पा को भी ख़त्म किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। इसलिए अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की पुलिस ही यहाँ पर सुरक्षा दे और यहाँ पर अफस्पा भी ना हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर, कांगड़ा जी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी जो है कांग्रेस ने की है, क्या कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है? उन्होंने 60 साल राज किया लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नारी शक्ति के सम्मान में जहाँ 1 और 4 करोड़ पक्के मकान दिए, 12 करोड़ शौचालय महिलाओं को इज्जत घर बनाकर दिए, 13 करोड़ बहनों को घरों में नल से जल दिया, वहीं पर 60 करोड़ बहनों को 60 करोड़ बहनों को और भाइयों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, वहीं पर 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देकर उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सुविधाएं दी हैं। तो 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा में नारी शक्ति बंधन बिल से दिया है। मोदी जी नारी शक्ति बंधन बिल लाते हैं, राहुल गांधी जी शक्ति से ही लड़ने की बात करते हैं। यानी कि नारी के खिलाफ ही, महिलाओं के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ कांग्रेस लड़ना चाहती है। और ये राहुल गांधी जी नहीं, अब उनकी प्रवक्ता भी कहती हैं, जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उन्होंने हिमाचल प्रदेश से मंडी की प्रत्याशी के खिलाफ की है, वो अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सोच कांग्रेस की दिखाती है वो कैसे महिला विरोधी है। सर, सितंबर में चुनाव के बारे में कहा जा रहा है, संदीप, क्या लगता है हालात ठीक है जम्मू कश्मीर में, चुनाव हो सकते हैं? निश्चित तौर पर जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है, वो हालात का जायजा भी लेंगे और एक बार जो हमें डेडलाइन भी है चुनाव कराने की, उस दृष्टि से चुनाव भी करवाएंगे। सर, इस बार अनुराग जी कश्मीर में कमल खिलने की बात हो रही, तो आप कितने वो हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा? जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर अगर कश्मीर घाटी की मैं बात करूं तो वहाँ के लोगों ने देखा कि क्या विकास होता है। और जब हम कहते थे कि सुरक्षित कश्मीर समृद्ध और संपन्न कश्मीर बनाएगा, तो आज वो दिखता नज़र आता है। पथराव की घटनाएं बंद होती है,
बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, रोज़गार स्वरोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स, सिनेमा से लेकर अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। ये अपने आप में दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। विशेष तौर पर कश्मीर में जब लोग विकास देखते हैं, बढ़ते हुए आय के साधन देखते हैं, बढ़ते हुए टूरिस्ट देखते हैं, तो उनको पता चला कि कांग्रेस ने 70 साल उनसे क्या छीना है और मोदी ने 10 साल में कैसे जीवन को बदला है, कैसे खुशहाली लाए। अनुराग जी, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी फैमिलीज को हरास किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। जो 3 परिवार अपने परिवार की राजनीति करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का दोहन करते रहे, यहाँ की बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा करते रहे, वर्षों सत्ता में रहकर जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार करते रहे, बैंकों से सैकड़ों करोड़ लूट कर ले गए, आज उनको जब लगता है कि लोग अलगाववाद को छोड़कर राष्ट्रवाद के रास्ते पर आ रहे हैं, आतंकवादियों से दूर रहकर भारत को सुरक्षित बनाने के लिए डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पीड़ा तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार वालों को होगी ही, क्योंकि परिवारवाद पर प्रहार हो रहा है और लोकतंत्र को लोग मानने के लिए और आगे आ रहे हैं। सर, डॉक्टर साहब के खिलाफ आपके ही पुराने एक साथी बीजेपी में रहे हैं, चौधरी लाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पुराने साथी रहे हैं, क्या किस तरह आप यहाँ देख रहे हैं दोनों का मुकाबला? सर देखिए, बहुत अंतर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद एक नहीं 2 बार रहे और पहले दिन से मोदी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए गए। एक मान सम्मान जो जम्मू कश्मीर को मोदी जी ने दिया है, वो रेलवे लाइन